हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। माय नेम इज़ अमित पांडे। आज जो हम करेंगे प्रॉफिट लॉस में चीटिंग के क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है, उसने चीटिंग कर ली, मतलब 100 ग्राम कम बेच लिया 1000 ग्राम पे, ऐसा क्वेश्चन आता है। मतलब फॉल्स वेट। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन बनता है कि अ पर्सन चीट्स लाइक कि 100 ग्राम, मैं कहता हूँ कि वो 100 ग्राम की चीटिंग कर लेता है, ठीक है, ऑन 1000 ग्राम, तो कितना परसेंट कमाया। तो मैं कहता हूं कि चलो उसने 1000 ग्राम खरीदा 1000 रुपए में, ठीक है, कितने ग्राम खरीदे 1000 ग्राम, और कुछ नहीं कर रहा, वो चीटिंग कर रहा है। कितने ग्राम की चीटिंग कर रहा है? वो चीटिंग कर रहा है 100 ग्राम की चीटिंग। यानी बेचेगा कितना? 1000 ही, 1000 रुपए में ही, पर बेचेगा क्या? 900 ग्राम, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, या तो प्राइस सेम करते हैं या तो क्वांटिटी सेम करते हैं। अभी देखिए, प्राइस क्या सेम है और क्वांटिटी अलग अलग है। तो एक भी चीज़ अगर सेम हुआ तो काम फिनिश है, फिर आपको कुछ उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी प्राइस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि CP ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू SP ऑफ 900 ग्राम। तो हमें CP और SP का रेशियो पता चल गया। CP और SP का रेशियो पता चल जाता है, और वो कितना आ जाता है? 1000 900 बाई 1000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? अब देखिए, CP 900, SP 1000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट CP पे होता है, तो 100 का प्रॉफिट 900 पे होगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 100/900, एंड दिस इज व्हाट? 1/9, तो दिस इज 11 1/9%। ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इसके लिए डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं कि जो गुड्स लेफ्ट गुड्स अपॉन सोल्ड गुड्स इनटू 100, मतलब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा भी बता सकते हैं कि सामान बचा कितना? 100 ग्राम, और कितना हमने बेचा? 900 ग्राम। तो जो 100 ग्राम कमाया वो 900 ग्राम पे कमाया, तो सीधा आंसर आता 100/900 इंटू 100, तो सीधा हमारा आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन बनते कि चीटिंग में भी, मतलब बाइंग में भी चीटिंग, सेलिंग में भी चीटिंग, तो तब क्या होगा कि भी उसने सेल भी किया, बाई भी किया। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। रीड द क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट इसमें घुसा पड़ा है। क्वेश्चन क्या है? अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। मार्क्स अप का मतलब होता है कि उसने दाम बढ़ा दिया है, ठीक है। पता नहीं कितने का था, पर जितने का था उसको उसने ऊपर किया। CP से उसने दाम बढ़ाया, और डिस्काउंट भी दे दिया तुरंत 10%, यानी 20% दाम बढ़ाया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। उसके बाद बोलते कि बिसाइड्स ही ऑल्सो चीट्स बोथ हिज सप्लायर, अपने सप्लायर को और बायर को 100 ग्राम्स while selling 1 किलोग्राम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये। अपने आप में चीटिंग के क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरा कि जो मैं सपोज कर लेता हूं कि 1 ग्राम जो था ना, वो था 1 रुपए का। 1 ग्राम का दाम था 1 रुपया, ठीक है, लेट सपोज। तो मैं यहां से पता करता हूं कि 1000 ग्राम का दाम कितना होगा? 1000 रुपीज। अब मैं बात करता हूं कि जब वो खरीदने गया, तो जब वो पहले खरीदेगा किसी से, फिर जो है बेचेगा। तो जब खरीदने गया तो उसने पैसे तो 1000 दिए, पर चीज कितनी खरीदी? चीटिंग करके 1100 ग्राम, ठीक है। अब बात समझ रहे? उसने पैसे दिए कितने वहां उनको? 1000 रुपए, और खरीदा कितना? 1100 ग्राम, 1100 ग्राम। अब क्या होने वाला है कि ये बाइंग की बात थी, CP की कहानी थी ये। और जब बेचने गया, लेट सपोज बेचा कितना उसने? 900 ग्राम,
आप मानते हैं? क्योंकि चीटिंग तो कर ही रहा है भाई, बेचने में नहीं कि ज़्यादा दे देगा, बेचने में कम ही देगा। तो 900 ग्राम उसने बेचा, तो अब 900 ग्राम बेचा, लेकिन कितने में? अब यहाँ इसी दाम पे सब कुछ हुआ है, तो 20% प्राइस को बढ़ा दिया, 1000 को 20% बढ़ाया। अच्छा, अगर मान लो सिद्ध ऐसी होता, मान लो कि कोई चीटिंग नहीं करता, बस प्राइस को अप करता और डिस्काउंट दे देता, तो 20% बढ़ाता। लेट्स सपोज 100 रुपये थे, तो 20 बढ़ाता 120 होता, 10% कम करता 120, 120 का 10% 12 होता, और 12 120 से घटा देते 108 होता, 8% का प्रॉफिट होता। लेकिन चीटिंग तो डबल कर रहे हो, ठीक है ना, चीटिंग वो डबल कर रहे हैं, यहाँ भी चीटिंग, यहाँ भी चीटिंग, और पैसा भी बढ़ा दिया है। तो उसने मतलब 8% कमाया है इस पे, 1000 पे 8% कमाया उसने। तो हम बढ़ा लेते हैं भाई, 1000 का 20% बढ़ा दो, आप मार्कअप कर दो, बढ़ा दो, तो 1000 का 20% कितना हो गया? 1200, ठीक है, 1200 आपने कर दिया 20% बढ़ा करके, 20% आपने इंक्रीज किया, 1200 कर दिया। अब इस पे 10% डिस्काउंट भी दे दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? 20% बढ़ाया, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मतलब 120, 120 का डिस्काउंट भी दे दिया, यानी 10% डिस्काउंट भी दे दिया इसी पे। तो 1200 में से 120 घटा दिया, कितना हुआ? 1080। यानी वो चीज जो आपने बेची है 900 ग्राम, वो आपने बेची कितने में? 1080 में। पर अभी ये हिसाब सिर्फ मार्कअप का हुआ है, डिस्काउंट का हुआ है। आपने बेची कितने में? 1080 में। आप काम खत्म। आपने खरीदी 1000 में, बेची 1080 में, और ये 1100 ग्राम है, ये 900 ग्राम है। मैंने कहा था एक चीज सेम करेंगे, या तो सीपी सेम कर लो, या तो पैसा सेम करो, या तो क्वांटिटी सेम करो। क्वांटिटी सेम करेंगे तो डायरेक्ट रेशियो होगा, पैसा सेम करेंगे तो भी क्वेश्चन बनता है, वो तो आराम से बन जाएगा। उसमें पैसा सेम था, चलो इसमें बताओ, देख के क्या लगता है क्या सेम करना इजी है, क्वांटिटी या फिर रुपीज? तो मेरे को लगता है क्वांटिटी ज़्यादा इजी है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो चलिए हम करते हैं सेम, क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। यहाँ हमने 9 से किया, तो 9 से किया तो 9900 ग्राम, और ये हमें पड़ा 9000 में। ये मेरा सीपी है, ये सीपी वाली कंडीशन बनती है। अब मैंने यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया, तो 9900 ग्राम, ये पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई किया रुपीस में, ये मेरा एसपी है। तो देखेंगे तो 9000 में इतना ग्राम खरीदा है, 11,880 में इतना बेचा है, तो कितना कमाया? 2880। और किस पे कमाया हम जानते हैं, और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सीपी जैसा कोई नहीं, तो सीपी के पे ही कमाएंगे, हमेशा कमाया। 2880 कमाया, सीपी पे कमाया, और सीपी कितना था? 9000 इंटू 100, और देखा तो ये कटा, और ये 0 से 0 काटा, जब हमने डिवाइड किया तो 32% इज द आंसर। सो गाइस, चीटिंग के क्वेश्चंस में जब भी कभी प्रॉफिट लॉस के चीटिंग के क्वेश्चंस आए, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि वो फंडा बिल्कुल नॉर्मल रखना, इजी क्वेश्चंस हैं, सेम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आरआरबी के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।